नमस्कार, जोहार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में रिम्स 2 के लिए बवाल हो रहा है। रिम्स 2 है क्या? एक्चुअली है ये कि रिम्स जो बहुत बड़ा झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, उसी का 2 बनना है। बहुत सारे विभाग हैं बीमारियों का, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जैसे सर्जरी डिपार्टमेंट, इसी तरह के तमाम चीज़ें, जिसको लेकर के जो है रिम्स के पुराने बिल्डिंग्स में जगह नहीं है। और जो भी विदेश से खरीद करके मशीनें आई हैं जांच के लिए, तकनीकी मशीनें हैं, उन सब का प्रयोग नहीं हो रहा है। उन सब का प्रयोग करने के लिए जगह कम है। उन सब के लिए डॉक्टरों की भर्ती करने के लिए भी जगह कम है। तो ऐसे में रिम्स 2 बनाना सरकार के लिए भी और राज्य की 3.5 करोड़ जनता के हिसाब से भी, और ये सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रह जा सकता है, क्योंकि ये राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। तो देश के कोने कोने से पेशेंट आते हैं, और कहें तो 29 स्टेट से आते हैं। तो रिम्स 2 बनाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में बवाल हो रहा है कि रिम्स 2 आदिवासियों के ज़मीन पर बनाया जा रहा है। जबरन रैयती ज़मीन सरकार कब्जा कर रही है। ये बात सच है कि जबरन रैयती ज़मीन को सरकार कब्जा करने का प्रयास कर रही है। चूँकि उपजाऊ ज़मीन है, रैयती छोड़ दीजिए, अगर वो गैर मजरूआ ज़मीन भी रहेगा, तो अगर उपजाऊ ज़मीन है तो हम उस पर सहमति नहीं देंगे कि सरकार उस पे सरकारी बिल्डिंग बनाए। क्योंकि वो ग्रामीणों के हाथ में है, ग्रामीण उस पर खेती-बाड़ी कर रहे हैं, धान, गेहूँ उगा रहे हैं। तो हमें जीवित रहने के लिए फसल उगाना भी ज़रूरी है, खेती करना भी, खेती-बाड़ी भी हमारे लिए ज़रूरी है। आपको पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश का परिभाषा भी यही है कि कृषि पर निर्भर जो यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, कह सकते हैं कि भारत के नागरिक जो हैं, भारत के मूलवासी हैं, वो कृषि पर निर्भर रहते हैं। उनको बहुत अच्छा खासा कपड़ा लता मिले या ना मिले, लेकिन जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और वायु और घर की आवश्यकता ज़रूर होती है। चाहे वो एरोप्लेन में ना चले, ट्रेन में ना चले, लेकिन खेती के बिना तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। ये पूरे स भारत ही नहीं, पूरे दुनिया विख्यात है, साक्षात है, गवाह है कि आप ऐसे तो जीवित रह सकते हैं। बिना ये जो हम टी-शर्ट पहने हैं, इस टी-शर्ट को हम खोल देंगे तो भी एक दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना भोजन पानी के जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में जो है ज़मीन जो अधिग्रहण कर रही है सरकार, मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से गलत है। मेरा मानना है कि हम लोग बार-बार सरकार को सलाह देते आ रहे हैं कि क्यों ना बंजर ज़मीन पर रिम्स 2 का निर्माण हो। अगर सरकार को रिम्स 2 के लिए ज़मीन नहीं मिल रही है, तो सरकार के पास पूरा पावर है। सरकार का जो कह सकते हैं कि सीओ, बीडीओ, कर्मचारी, डीसी, एलआरडीसी, सभी जो हैं सरकार के कार्यपालिका के अंग हैं। ये कार्यपालिका के अंग माने जाते हैं। तो सरकार के हाथ में है। पटवारी जो है, लेखपाल जो है, वो सरकार के हाथ में है। सरकार सर्वे करा लेवे कि कौन जिला में हमको ज़मीन मिलेगा। अगर नहीं सर्वे होता है तो मैं खुद बता देता हूँ, मैं पलामू प्रमंडल से आता हूँ, गढ़वा जिला से। गढ़वा जिला में हज़ारों एकड़ ऐसे भूमि मिल जाएँगे, बंजर भूमि, जहाँ पर उस भूमि पर ना तो कोई फसल उगाता है और ना ठीक से जंगल है। तो अगर सरकार सर्वे कराती है, तो सरकार को बंजर भूमि मिल जाएगा, और गढ़वा के अंदर में ही मिल जाएगा। 227 एकड़ की बात थी, वहाँ 500 एकड़, 1000 एकड़ भी मिल जाएगा। और आपको पता होगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर सुखाड़ घोषित क्षेत्र है तो हमारा गढ़वा जिला है। तो सबसे ज़्यादा सुखाड़ घोषित क्षेत्र में मेरा मानना है कि वहाँ पर रिम्स बिल्डिंग का निर्माण करना चाहिए, रिम्स 2 का। और सरकार को अविलंब इस पर काम कर देना चाहिए, मतलब संज्ञान ले लेना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है कि जहाँ ये जनता पर जबरन लाठी डंडा और ये गोली बारूद जो ठूसने का काम कर रही है सरकार, पुलिस प्रशासन के माध्यम से जबरन जो केस ठूसने का काम कर रही है, ये गरीब आदिवासी, यहीं के आदिवासी मूलवासी हैं, और इन्हीं के वोट से जो है जनप्रतिनिधि चुन करके विधानसभा में जाते हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार को इस पर एक बार पुनः विचार करना चाहिए। और ये अभी जो नगरी में पिछले दिनों जो धरना प्रदर्शन हुआ, चंपई सोरेन जी ने आह्वान किया था, हल जोतो धान रोपो, इस तरह का, तो उसमें जो है कई लोगों पर केस हो गई है।
और मेरा मानना है कि ये केस फालतू में हो रहा है। एक तरह से समझिए तो गृह युद्ध हो रहा है। कल दिन वो लोग भी, उनके बाल बच्चे भी नेता बनेंगे, सरकारी अधिकारी बनेंगे, तो वो कहीं न कहीं बदला लेंगे। वो भी कहीं न कहीं उनके मन में बैर रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार इस तरह का कदम को ना उठाए। जहाँ पर हमें अशांति फैलने की आशंका हो, तो सरकार को पुनः विचार करना चाहिए और ठंडे दिमाग से करना चाहिए। मेरा मानना है कि पलामू प्रमंडल में पलामू, गढ़वाल, लातेहार, चतरा ऐसा जगह है जहाँ पर सरकार को ज़मीन मिल जाएगा और सुखाड़ घोषित क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है, समय पर बारिश नहीं होता है। हो सकता है कि इस बार बारिश अच्छा खासा हुआ है तो थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सुखाड़ घोषित क्षेत्र झारखंड का गढ़वा जिला मिलेगा आपको, और सबसे गर्म इलाका मिलेगा। तो मेरा मानना है कि बंजर ज़मीन भी वहाँ पर मिल जाएगा सरकार को। अगर सरकार को नहीं मिल रहा है तो सरकार हम लोगों के माध्यम से भी अगर कहे कि कोई अगर वहाँ का आदमी बता सकता है कि कहाँ पे 500 एकड़, 1000 एकड़ बंजर भूमि है, तो मैं बताने के लिए भी तैयार हूँ। 227 एकड़ का मामला है और कई दर्जनों लोगों पर केस हुआ है। क्या फ़ायदा है इस तरह का केस फौजदारी करके, गरीबों को परेशान करके, कोर्ट कचहरी का चक्कर कटवा के? मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ये केस फौजदारी से दूर रहना चाहिए। जो ज़मीन वहाँ पे ग्रामीणों को लूटा जा रहा है बेवजह, उनको केस में फँसाया जा रहा है, उससे बेहतर होगा कि गढ़वा जिला में रिम्स 2 का निर्माण हो, मेरा ऐसा मानना है। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ और तमाम झारखंड के जितने भी 3.5 करोड़ जनता के पास ये वीडियो पहुँचेगा, भारत के 140 करोड़ देशवासियों के पास पहुँचेगा, तो उनसे मेरा यही निवेदन होगा कि गढ़वा जिला गर्म इलाका है, वहाँ बारिश कम होती है और वहाँ पर बंजर भूमि मिल जाएगा और उसी जिला से मैं आता हूँ। तो मेरा मानना है कि सरकार को गढ़वा जिला में रिम्स 2 का निर्माण करना चाहिए और ज़रूरी थोड़ी है कि रिम्स 2 का रांची में निर्माण हो जाए, गढ़वा में निर्माण हो। ये बहुत अच्छा सरकार का पहल माना जाएगा और बंजर भूमि पर निर्माण होगा तो कम से कम खेती गृहस्थी वाला जो उपजाऊ भूमि है उसका बचत होगा। ऐसे हमने क्या कहा, पिछले पिछले ही शब्दों में हमने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि पर निर्भर करने वाले यहाँ के नागरिक हैं, आदिवासी मूलवासी हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि सरकार को इस पर एक बार पुनः कदम उठाना चाहिए विचार करने के लिए। धन्यवाद।